देखो इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको क्या है कि पहले कुछ बेसिक चीज पता होना चाहिए। अब वो बेसिक चीज क्या है, तो आपको पहले मैं जो बात सिखा रहा हूं पहले आपको सीखो। देखो पॉइंट नंबर 1 में अगर कहीं पे लिखा हुआ है जैसे कि x + 4 = 0 लिखा हुआ है, ठीक है। x + 4/5 = 0 लिखा है, 2x + 4 = 0 लिखा है, ठीक है। मान लेते हैं कि 6x - 3/2 = 0 लिखा है। ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सब के सब लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। कितने में? वन वेरिएबल मतलब खाली फोटो में आपको x दिख रहा है। क्या दिख रहा है? x दिख रहा है ना। मतलब कोई एक ही तरह का अगर आपको फोटो दिखाई देगा तो आप समझिएगा कि वो एक वेरिएबल है ना। तो सर दो वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? अगर वैसे लिखा होता x + y = ऐसे 4 लिखा होता तो इसमें दो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा फिलहाल पहले हम वन वेरिएबल की बात को समझेंगे। अगर आप लोगों से किसी ने भी ये सब चीजें सीख करके नहीं आ पाए हैं, अगर अब तक आपने नहीं सीखा है तो हम आपको एक मौका दे रहे हैं ताकि आप सीख करके आगे बढ़े, है ना। देखो यहां से अगर x आपको निकालना है तो ये प्लस का 4 आपको दिख रहा है, जब उधर लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस का 4 लिखेंगे, ठीक है। x = आप कितना लिख लिए? -4। यहां से अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ x क्या होगा तो -4 अपॉन में कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। यहां से अगर मैं बोलूंगा x बताओ तो पहले 2x को आप इधर रखेंगे, +4 इधर जाएगा तो -4 और x जो है ये -4 इधर लिखा हुआ है। ये दो जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो जो मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवाइड हो जाता है। तो 2 के टेबल में 4 आता है, कितनी बार में? 2 बार, -2। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो x बराबर कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही रहने देंगे, है ना। 6x को 6x, ये -3/2 को उधर भेजेंगे, ये प्लस का कितना होगा? 3/2। अब x हमको यहाँ से निकालना है तो आपको पता है इधर मल्टीप्लिकेशन में तो उधर डिवीजन में आएगा। तो देखिए 3/2 है ना, तो इधर 2 से भाग लग रहा है, अब एक और कौन? 6 से भाग लगेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो ये 2 बार में जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब x = कितना दिख रहा है आपको? 1/4 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1/4। तो देखो ये पहले बेसिक्स आपको ऐसे सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। मतलब हम क्या सीखे? तो हम ये सीखे कि अगर इक्वल्स के इधर अगर प्लस है तो वो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अगर वो माइनस का है तो वो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अगर वो मल्टीप्लिकेशन का है तो इधर आके डिवीजन होगा, और अगर वो इधर डिवीजन में है तो इधर आकर के वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमने सीखा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इधर 2x लिखा हुआ है और प्लस में अगर 5 लिखा है, प्लस में 6x लिखा है, प्लस में 4 लिखा है और बराबर में रेट से इधर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। और आपसे कहा कि फाइंड करना है x। क्या करना है? x। तो पहले मुझे देखो यहाँ भी x वाला दिख रहा है और यहाँ भी x वाला दिख रहा है। तो हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले इनको एक जगह लेकर के आते हैं, है ना। तो यहाँ 2x लिखा हुआ है, इसको जब मैं इधर लेकर के आऊंगा तो बताइए प्लस का 6x लिखे कि माइनस का? बोलिए प्लस का। देखिए प्लस का 6x, क्यों? क्योंकि देखिए ये बराबर के तो इधर ही है, मतलब ये इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि बराबर के इधर थोड़ी आ रहा है, बराबर के उधर थोड़ी जा रहा है। साइन तब चेंज होता है जब ये बराबर के उधर जाता है ना। ये तो अपने ही घर में है, यानी अगर मान लेते हैं कि ये आपका घर है और मान लेते हैं कि ये आपके किसी पड़ोस वाले का घर है, इनके यहाँ बर्थडे पार्टी चल रहा है कोई बात। तो अगर आपको इस घर से इस घर जाना है तो आप अच्छे कपड़ा पहन के जाएंगे, कपड़ा चेंज करेंगे। अपने घर के किसी एक कमरे में जाना हो तो क्या कपड़े बदल के जाते हैं क्या? है ना। तो वही बात है, मतलब यहाँ पे इसका साइन चेंज तभी होगा जब ये घर बदलेगा, है ना। अपने ही घर में कोई भी ड्रेस बदल करके नहीं जाता कहीं। ये सब बात समझ आ रहा है? तो यहाँ देखो, और यहाँ क्या है कि प्लस का ये 5 है और इधर जब ये आएगा तो प्लस का 4 आएगा, = कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 8x होगा और प्लस में 5 और 4 मिलकर के 9 = कितना? 0। आप सबको पता है जब हम इस +9 को उधर लेकर के आते हैं तो माइनस का ये 9 होता है और इधर कितना लिखा हुआ है? 8x लिखा हुआ है। तो x बराबर कितना लिखेंगे? -9 अपॉन में कितना? 8।
ठीक है, मतलब चूंकि 8 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आगे डिवीजन में होगा, तो माइनस का 9 अपॉन में कितना 8 लिखेंगे। ये बात आपको समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा, मतलब हम यहाँ पे जिस एग्जांपल से ये समझाए हैं कि अगर एक ही तरफ अगर हमें उसको इधर उधर शिफ्ट करना है तो साइन नहीं बदलेंगे, लेकिन जब इधर से ये उधर जाएगा तो साइन बदलेगा, या उधर से इधर आएगा तो साइन बदलेगा। कहानी ये है कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो बराबर के एक पार्ट इधर होगा, ठीक है, और बराबर के एक पार्ट इधर होगा। तो इधर वाले पार्ट को हम बोलते हैं LHS और इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं RHS, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और इधर वाला हमारा राइट हैंड साइड। क्या है? राइट हैंड साइड, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इधर देखूं तो ये मेरे लेफ्ट साइड में और ये हमारे राइट साइड में, तो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाला राइट हैंड साइड कहलाता है। तो ये बेसिक्स है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन। मैं 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है, और उस क्वेश्चन को पहले करके दिखाएंगे, ठीक है। पहले 1 वेरिएबल का सारा तो आप लोग खत्म कर लीजिए, फिर हम 2 वेरिएबल आपको सिखाएंगे और बहुत आसान है। आप लिख कर क्या लिखेंगे? चलो देखो, अभी मैं इसी रिलेटेड 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आपको क्लास में ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मुझे ये समझ आ जाए कि आपको आता है, फिर हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड x, ठीक है। x बताइए क्या है, ठीक है, सारे क्वेश्चन, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर ट्राई करिए, फिर वापस सॉल्यूशन लिखिए। जो मान लेते कि आपने जो है इससे पहले 7th-8th क्लास में ये सब चीजें नहीं सीखा है ना। आपको सर जो पढ़ा रहे थे उन्होंने आपको पढ़ाया, आप सीखे नहीं, है ना। पढ़ाते तो सभी टीचर हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ पहले मेथड याद रखेंगे। मान लेते कि आपको कैसे समझ में आएगा कि सर हम कैसे बनाए, हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। आपको क्या है कि आपको देखने आना चाहिए। आपको ये वाला फोटो दिखाई दे रहा है, ये कितना लिखा हुआ है बोलो तो सबको? 2x। और ये कितना लिखा हुआ है? प्लस का 3। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? और यहाँ पे कितना? माइनस का। मतलब इसमें मुझे बताओ x वाला चीज जो है, x वाला चीज क्या है? 2x। इसमें x है, इसमें x है क्या? बोलो यस और नो? नो सर। बोलो बोल के बताओ। इसमें x है? यस सर। अच्छा, इसमें x है क्या? नो सर। इसमें x है? यस सर। इसमें x नहीं है। तो पहले हमें पहचानना चाहिए कि इसमें x है, किसमें x नहीं है। तो पहचानना कहीं तो दिख रहा है ना। अभी जरा ध्यान दो, मुझे बताओ इसमें x वाला पार्ट दिख रहा है आपको? यस सर। कितना है सर? एक है। बोलो वापस से। एक है। इसमें x वाला पार्ट कितने जगह पे? दो जगह पे। पहले क्या दिख रहा है? और दूसरी बार में पूरी तरह से बोलिए क्या लिखा हुआ है? 2x/5। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, खूब बढ़िया समझिए। देखो हम कुछ स्टेप बता रहे हैं, इस स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को करा जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 है कि आप क्या करेंगे
अच्छा बिल्कुल कट रहा है इधर से। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। स्टेप में आपको पहले क्या ध्यान रखना है, खूब बढ़िया समझिए। तो ये जो एक्स वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वापस बोलिए सबको, वेरिएबल, है ना। और खाली नंबर वाला को कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट, इसमें मैं क्या लिख रहा हूं पहले इसको समझो। मैं ये समझा रहा हूं कि सारे वेरिएबल को इधर लेके आओ एलएचएस में, और सारे नंबर को इधर लेके जाओ आरएचएस में। ये टेक्निक है, मतलब सारा एक्स वाला जो चीज है उसको इधर रखना है एलएचएस में, और सारे नंबर को इधर रखना है आरएचएस। ये पहला टेक्निक बता रहा हूं, स्टेप नंबर 1। तो चलो हम इसको फॉलो करते हैं। एक्स वाला ये चीज है, हमने क्या लिख दिया 2x, ठीक है। और अब इसको इधर लेकर आना है, तो ये प्लस का x है, इधर आएगा तो माइनस का x। अच्छा अब तो कोई x है नहीं, तो अब तो खाली नंबर है। तो जो नंबर पहले इधर है उसको पहले लिखेंगे। माइनस का 5 पहले ऑलरेडी इधर है, और अब ये प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो माइनस का 3 होगा, ठीक है। अच्छा अब यहां से आपको पता है 2 बार x लिखा हुआ और 1 बार x लिखा है, तो 2 बार x में से 1 बार x चला गया तो 1 बार x बचेगा। और ये माइनस का 5 और माइनस का 3, कोई नहीं बोलेगा। रोहन बताओ ये कितना होगा? माइनस का 8। ये कितना आ गया? माइनस का 8। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 8, ठीक है। तो पहले यहां से जब भी इधर बराबर चलेगा तो इधर ऐसे इंप्लाइज दैट साइन लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, या आप और लिख सकते हैं, लेकिन आप यही लिख करके अच्छा रहेगा। अब मुझे ये वाला स्टेप आप लोग खुद करके दिखाइए। हम यहाँ पे जो सिखाए हैं उसमें से पहला स्टेप क्या होगा, तो उसको कॉपी पे वापस से करके दिखाइए, जल्दी से बढ़ाओ, जल्दी से। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, ये करके दिखाइए जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। चलो सुमित बताएगा। सुमित पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूं? 3x, वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखूं? माइनस का x, वेरी गुड। मतलब x वाला जो पार्ट है वो एक यहाँ पे है और x वाला यहाँ पे है, तो जो यहाँ है उसको वैसे लिख देंगे, और जो ये प्लस वाला वो इधर आएगा तो माइनस का x। अच्छा एक मिनट, अब रोहन आप बताइए हम यहाँ पे क्या लिखें? 4। हमने क्या बोला था सुमित, आप बताइए। जो इधर साइड नंबर है पहले उसको खुद लिखेंगे, पहले इधर वाले को हम लिखेंगे, तो माइनस का 2/3 लिखेंगे। और अब क्या लिखेंगे, तो इधर माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4। तो वापस बता रहा हूं, पहले मान लेते हैं कि ये पहले इधर ऑलरेडी है, तो पहले इसको लिखेंगे और फिर जो बच जाएगा उसको इधर लेकर के आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। अब देखो 3x में से 1x जाएगा तो कितना x बचेगा? 2x। अच्छा अब इधर सॉल्व करना है, तो आप लोग को पता है 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है? 3, है ना। 3 के टेबल में 3 आता है कितनी बार में? एक बार। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो माइनस का 2, और प्लस में ये 3 आएगा, 3 में ऊपर से गुना करें तो 4 3 जा 12 होगा। अच्छा -2 प्लस 12, आंसर 1 बताओ कितना आएगा? खाली ऊपर वाले का आंसर। -2 और प्लस 12 कितना होगा? अब बताइए जल्दी से। 10 प्लस का 10, और नीचे कितना होगा? 3, और इधर कितना लिखा हुआ है? 2x। अब मुझे बताना है कि इसमें x बराबर हम कितना लिख सकते हैं? x बराबर 10/3 लिखा हुआ है, और ये 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड का मतलब नीचे की तरफ। अब 2 से कितनी बार में जाएगा? 5 बार। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आया वो कितना आ गया? 5/3 में कितना? 3। तो x इज इक्वल टू कितना है? 5/3। समझ आया कि नहीं है? अच्छा मुझे बताओ क्या सीखे? तो आप ये सीखें कि सर जितना भी x वाला होगा उसको एक तरफ रखेंगे और नंबर को एक तरफ रखना है। अब यहाँ पे मुझे आप बताइए, करना आप बताओ। सबसे पहले मैं क्या लिखूं यहाँ पे? x/2। हाँ x/2 क्या लिखना है आपने को? x/2। रोहन आप बताइए इसके बाद मैं क्या लिखूं? माइनस का कि प्लस का? तो पूरा बोलो ना, बोलने में दिक्कत है तो बोलो कि सर -3x लिखे ऐसे, माइनस का 3x। अब यहां पे क्या लिखूं? अब यहाँ पे ये इक्वल का साइन ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इधर ऑलरेडी क्या है? इधर वाला इधर ही है, इधर साइन क्यों चेंज करना? प्लस का 6 है। अब ये इधर से उठ करके इधर आ गया तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता? 1 होता। एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना? 2।
2 में 2 से डिवाइड करते एक आता है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बार x आएगा, माइनस ये 3 2 जा कितना 6 और 6 में से 3 जाता है तो कितना आता है 3 आता है। अब यहाँ देखो x में से 6x जाएगा तो करंट कितना आएगा आंसर माइनस का 5x अपॉन में कितना 2 बराबर कितना 3। अच्छा अब जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है खुद ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही होता है, उसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। इसको 1 और इसको 2 3 जा कितना 6। अच्छा अब हमको x चाहिए, खाली क्या चाहिए x, तो यहाँ पे x बराबर जब लिखेंगे तो 6 अपॉन में ये माइनस का 5 आकर के डिवाइड हो जाएगा। अब देखो माइनस वैसे नीचे अच्छा नहीं लगता है, आप ऊपर लिख लेंगे, ठीक है कहाँ लिख लेंगे ऊपर, हमेशा न्यूमरेटर के सामने लिखते हैं, ठीक है। वो कैसे आता है वो हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे, ठीक है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन में सीधा x यहीं पे रहेगा और यहाँ पे 5/4 लिखा होगा, अभी प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का ये कितना होगा 2/3 होगा। अच्छा यहाँ से x इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ये 3 5 3 जा कितना 15 माइनस का कितना 4 2 जा 8, ठीक है 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा, तो x इज इक्वल टू 7 अपॉन में कितना 3, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्योंकि यहाँ पे ना कोई इधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है, क्योंकि ये पूरे का ऐसे फ्रैक्शन है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका सीखते हैं। ये वाला मैं चीज जो बता रहा हूँ तो गलती नहीं होना चाहिए, इसको इन दोनों से गुना करते हैं, दोनों से 3 नंबर होता तो तीनों से होता। तो पहले लिखेंगे कैसे समझो, लिखने का तरीका हो पहले आप 3 लिखेंगे और इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, बॉक्स के अंदर कितना तो 6x प्लस का 3 और फिर बराबर है तो ऐसे बराबर कर देंगे। अब ये 2 इधर आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको किसको 2x प्लस 4, ठीक है। अब बॉक्स को खोलना है, बॉक्स को खोलना है, कैसे खोलते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 जा कितना 18 प्लस में 3 3 जा कितना 9 इज इक्वल टू 2 2 जा 4x और 4 2 जा कितना 18। x वाले को भी एक तरफ लेकर के आएंगे, यहाँ पे दिख रहा है 18x और माइनस में कितना 4x इज इक्वल टू इधर 8 और उधर आएगा तो माइनस का 9। अच्छा 18x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा 14x इज इक्वल टू 8 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, कितना आएगा तो x बराबर आपको -1 अपॉन में कितना 40, और ये रहा इस क्वेश्चन में कितना इधर ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, है ना, तो इधर ऐसे डिवीजन दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए चलो कौन तो आता रहता है इधर। अब देखो सबसे पहले x वाले को हम देख लेंगे, तो x अपॉन में 3 दिख रहा है, माइनस में कितना 2x अपॉन में 5 है, इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है उसको पहले लिखना सीखिए, और ये माइनस का कितना 6 होगा। तो इसको अभी सिखाने के लिए हमने क्या सीखा, एलसीएम लिखते हैं ऐसे 3 5 जा 15 इसका एलसीएम होगा, 3 की टेबल 15 आता है, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये 5x माइनस का कितना होगा 6x, है ना, 5 पे टेबल 15 आता है 3 बार और 3 2 जा कितना होगा 6x, और ये दोनों एक जैसा है तो ऐड करके माइनस का कितना लिखेंगे 90। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो ये 5x में से 6x जाएगा तो माइनस का x होगा और अपॉन में कितना लिखा हुआ है 15 और इज इक्वल टू कितना माइनस का 90। तो एक और चीज समझाता हूँ, ये माइनस से माइनस आप ऐसे कट कर सकते हैं, ऐसे काट दीजिएगा, इधर भी माइनस हो इधर भी माइनस हो तो कट करेंगे और क्या करेंगे x बराबर हमको लिखना है, तो x क्या करेंगे, x यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिवाइड में 15 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 19 इंटू में कितना 15 करेंगे, है ना, 15 में 9 से गुना करते 135 आता है तो 5 आएगा, ठीक है 13 है, 15 एकम 15 और 13 तो 13 दूना 26 और 2 कितना 26 और 2 28 285, यही है पक्का 59 जा 135, ठीक है 135 का 5 13 कैरी करना है, 15 एकम 15 और 13 15 और 13 कितना होता है 13 दूना 26 26 और 2 28 285, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई 250, ठीक है। बोलिए अगर आप में से किसी को भी इसमें कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछिए, है ना, आपको ये आना चाहिए।
नोट करिए पहले। अब एक चलो पहले होमवर्क लिख लो। देखिए सुनिए, आप लोग अच्छे से समझिए, ये आपको आना चाहिए। अगर ये सब चीजें अगर आपने नहीं सीखा तो फिर आपसे आगे चल करके तो वैसे भी कोई क्वेश्चन नहीं होना है, ठीक है। देखिए 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 18, पहला सवाल है। दूसरा है 2x अपॉन 3 प्लस में 5/4 इज इक्वल टू x अपॉन में 5 माइनस में 6 अपॉन में 7, ठीक है। अगला सवाल है x प्लस 4 इज इक्वल टू x/5 माइनस का 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x माइनस का 6 और 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, 3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू माइनस में 4x माइनस में 3 अपॉन में 4। छठे नंबर पे क्वेश्चन है x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 3x अपॉन 4 माइनस का 5/7, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस में आपको x फाइंड आउट करना है, तो आप x फाइंड आउट कर लेंगे। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे इनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अभी हमें पढ़ना है वैसे दो वेरिएबल के बारे में, ठीक है। अभी हम एक एक करके बात करेंगे इस पे। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए होमवर्क को, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो अब तक हम लोग जो है ये बेसिक्स देख रहे थे, मतलब क्योंकि हमें इसका जरूरत पड़ने वाला है तो हम कैसे इसको यूज करेंगे हम दिखाएंगे। अब असल में शुरू हो रहा है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस बेसिक के बाद, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको करके कल मुझे दिखाएंगे अपने होमवर्क में। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम आपको एक दो चीज समझा रहे हैं, हम आप उसको ध्यान से समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पे समझ, देखो तुम्हारे लेवल पे एक बात समझ में आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब इसमें सिर्फ एक वर्ड ध्यान से देखो, तो क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तो जैसे मान लो यहां पे जैसे 2x प्लस में 3y और माइनस का 5 बराबर ऐसे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है कि ये जो हम वर्ड बोल रहे हैं मतलब इक्वेशन, इस इक्वेशन का मतलब होता है कि सर उसमें इज इक्वल टू ऐसे 0 दिखना चाहिए। मतलब इक्वेशन का मतलब हुआ कि इक्वल का साइन दिखना चाहिए, तभी हम इसको इक्वेशन समझते हैं। क्या समझते हैं? इक्वेशन। तो ये तो एक इक्वेशन का साइन हो गया कि हाँ ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इससे पता चल गया। उसके बाद हमको दिख रहा है कि इसमें x जो है वो एक वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। और इसमें हमको दिख रहा है कि y भी क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यानी पहला वाला वेरिएबल आपको x दिख रहा है, दूसरा वाला वेरिएबल आपको y दिख रहा है। तो इसमें कितना वेरिएबल हो गया? एक और एक दो वेरिएबल है। और इस पे पावर कितना है? इस पे भी पावर 1 है और इस पे भी पावर 1 है। तो जब पावर 1 होता है तो उसका नाम लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर। वापस से बोलिए, लीनियर। तो पावर 1 यहां पे ध्यान रखेंगे, अगर पावर मतलब 1 है तो इसका नाम क्या होता है? लीनियर। क्या नाम होता है? लीनियर। अच्छा, और चूंकि ये एक तरह का इक्वेशन है तो हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बोलो वापस से, लीनियर इक्वेशन। कितना वेरिएबल दिख रहा है? 2 वेरिएबल, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाला ये जो है इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा,
तो सर हमारे लिए बताइए कुछ काम का चीज, आपको क्या याद रखना है? अगर मैं बोलूंगा आज के बाद कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बताओ फोटो कैसा बनता है, फोटो का मतलब इसी को मैथ की भाषा में मैं बोलूंगा कि तुम जनरल फॉर्म बोलो। क्या बोलो? जनरल फॉर्म, है ना? जनरल फॉर्म किसका? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस दो वेरिएबल का आपको क्या करना है, आपको बताना है क्या? तो जनरल फॉर्म, कुछ लोग जनरल फॉर्म बोलता है और कुछ लोग इसको जनरल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहता है? जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन। तो मैं ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर मैं बोलूंगा कि बताओ जनरल इक्वेशन किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो आपको एक आंसर बोलना है कि सर ये ax प्लस by प्लस c बराबर कितना? 0। बस ये बोलना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां पे आपको ध्यान रखना है a b c ये सब कोई ना कोई रियल नंबर होता है। आर एनी रियल नंबर, रियल नंबर, ये कोई ना कोई रियल नंबर होता है। अभी रियल नंबर वगैरह क्या होता है ये सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी आप इतना समझिए कि ये सब कोई नंबर होगा, जैसे 1 2 3 2/3 4/5, है ना, 0.67, इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है। वो नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, कोई ना कोई नंबर होगा। बस अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल। याद रहेगा ये बात? ठीक है। अच्छा, आपकी किताब में जो पहला सवाल है, पहला सवाल वो इसी से शुरू होता है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं पहले। देखो, मुझे बताओ, यहां लिखा होगा ऐसे 2x बराबर 3y माइनस 5। मुझे बताइए क्या ये मतलब जनरल इक्वेशन जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में दिख रहा है? बोले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताइए। जैसा फोटो यहाँ पे दिख रहा है, क्या ऐसा फोटो आपको यहाँ दिख रहा है? बोले यस और नो? नहीं दिख रहा है। मतलब इधर इक्वल्स के बगल में 0 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? 0। देखो, इक्वल के बगल में क्या दिख रहा है? 0। लेकिन इधर 0 है क्या? नहीं। क्या दिख रहा है आपको? 3। और एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? -5। तो हमको क्या करना है, अगर इसको हमको जनरल फॉर्म की तरह बनाना है ना, तो क्या करना है, इस 3y को इधर लेके आना पड़ेगा। पहले तो इधर 2x है, अच्छा ये प्लस में है यहाँ पे, तो इधर आएगा तो माइनस का 3y, और ये माइनस का 5 है तो इधर आएगा तो प्लस का 5, और इज इक्वल टू इधर कुछ बचा है क्या? नहीं। जब कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे? 0। अच्छा, अब जरा इस फोटो को देखिए और इस फोटो को खूब ध्यान से देखिए, खूब ध्यान से देखो। यहाँ पे a की जगह पे क्या दिख रहा है आपको? बोलो जल्दी से। a की जगह पे बोलो 2 नहीं दिख रहा है। a की जगह पे x को छोड़ करके जो दिख रहा है वो क्या है? a है ना, तो मतलब a की जगह पे 2 दिख रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पूछता हूँ, बताइए a बराबर क्या दिख रहा है, b बराबर क्या दिख रहा है और c बराबर क्या दिख रहा है? आप बताइए, पहले सब कोई बोलो। a बराबर क्या दिख रहा है? हाँ, 2 दिख रहा है। वेरी गुड। और b बराबर? बोलिए सब कोई। हाँ, -3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? -3। तो -3 बोलिए। और c के जगह पे क्या दिख रहा है? +5। क्या दिख रहा है? +5। तो प्लस में मतलब बोलने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस में जरूर बोले। ठीक है। अच्छा, यानी कि जो इधर होगा उस सब को हमको इधर ला करके इधर इज इक्वल टू में 0 लिखना पड़ेगा, तभी ये कहलाएगा कि अब वो जो होगा उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखेंगे वर्ड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में जो जब भी आप लिखेंगे आपका क्वेश्चन का फोटो हमेशा ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले एक एग्जांपल देकर के ये सब बातें लिख लीजिए, फिर सीधा क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जरा ध्यान से समझिए, 2-3 बात ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो है x के आगे वाला जो नंबर है, इसी को हम लोग गणित में कोफिशिएंट ऑफ x कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x। और ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ y, और ये कहलाता है कांस्टेंट। क्या कहलाता है? कांस्टेंट। अभी धीरे धीरे ये सब बातें सीखेंगे। चलो, पहला सवाल एनसीईआरटी का हम लोग लेते हैं। ठीक है, और देखेंगे कि आप में से कितना लोग इसको बना पा रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला सवाल। ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी। अभी कहीं से कुछ भी जो है आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, सीखना है, वो हम आपको सब साथ में सिखाते चलेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पूरा तरीके से क्वेश्चन लिख करके आएंगे, ठीक है, एक एक सवाल हम लोग करना है पूरे किताब का, ठीक है। क्वेश्चन है राइट each of the following equation in the form of ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसकी तरह आपको लिखना है, ठीक है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, इनका वैल्यू भी आपको बताना है क्या क्या होगा। और आपको क्वेश्चन दिया है ये 4 क्वेश्चन, 1 2 3 और 4, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। सेकेंड क्वेश्चन, x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट के अंदर 3y। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस का 3y। चौथा 2x बराबर y, ठीक है। आप लोग पहले आप ट्राई करिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे बनाया जाता है ऐसे क्वेश्चन। आप लोग गलत से ही ट्राई करिए। अब एक बार आप लोग देखिए जरा ध्यान से, हमने पहले कहा कि हमें इसके जैसा बनाना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू b। तो x के जगह पे तो ये दिख रहा है, by के जगह पे भी दिख रहा है, c इधर पड़ा हुआ है, तो c को इधर लाना पड़ेगा। तो ये जो c दिख रहा है आपको प्लस में, उसको इधर लेकर आएंगे माइनस। तो जब इसका हम आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, 2x प्लस का कितना 3y, इन दोनों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, माइनस का ये 4 पॉइंट कितना 37, नहीं 37 नहीं पढ़ते, 37 डेसिमल के बाद ऐसे डिजिट्स में बोलेंगे 4.37, और इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा 0। अगर आप ये नहीं लिखे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें a के जगह पे क्या दिख रहा है आपको 2, ठीक है, 2 x नहीं 2, a कौन होता है, x के जस्ट आगे वाले को a बोलते हैं, तो गलती से भी x मत लिख दीजिएगा, सिर्फ 2 है। b के जगह पे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, और c के जगह पे क्या दिख रहा है, बोलिए सब कोई माइनस 4.37, फिर से बोलिए माइनस 4.37, माइनस में 4.37, ये ABC हुआ, और ये रहा इस पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे में देखिए, x तो अपने जगह पे ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल देखेंगे, x अपने जगह पे ठीक है, लेकिन y तो इधर पड़ा हुआ है, तो y वाले को उठा के इधर लाना है ना। तो ये y वाला जो प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका होगा माइनस, माइनस में रूट क्या लिखना पड़ेगा 3 और y। अच्छा, इधर ये ऑलरेडी यहीं पे है, बस इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना 0। अब ये ax प्लस by और प्लस c के फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस सवाल में a कितना है, b कितना है और c कितना है, ये कौन कौन बताएगा, बताओ। a कितना है 1, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, b कितना है 3 माइनस 3, नहीं अच्छा, एक बार मैं और बता दे रहा हूँ इस बात को, y को छोड़कर बाकी सब जो है b है, x को छोड़कर बाकी सब a है, तो y को खाली छोड़ दीजिए तो क्या दिखाई दे रहा है माइनस का कितना √3 दिखाई दे रहा है। c कितना है वेरी गुड, माइनस का 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर मैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 में इधर कौन है, खाली c है, कौन है C। तो एक काम कर सकते हैं, देखो या तो आप सबको इधर लेके आओ, और नहीं तो इसको भी उठा करके इधर लेके चले जाओ। तो क्या बोलो समझो, इधर ऑलरेडी क्या है 5x है, और माइनस का कितना है 3y है, और ये जब इधर आएगा तो प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का 4, और इज इक्वल टू क्या हो गया 0। मतलब एक तरफ पूरा डब्बा खाली हो गया। अच्छा, कोई ऐसे नहीं बनाया, ऐसे बनाया, तो देखते हैं कैसे बनेगा।
इधर अगर आप लेकर के आए होंगे तो माइनस का 5x हुआ होगा, ठीक है। प्लस का 3y, और जब इसको इधर लाए होंगे प्लस का आपका 3y आया होगा, यही बात है। और पहले ऑलरेडी इधर प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप? 0। अच्छा एक चीज समझिए, अगर आप में से कोई भी ऐसे लिखा है या अगर आप ऐसे लिखे हैं, ये दोनों सही है। दोनों क्या है? सही है। ये कैसे? तो देखो अभी आपको उतनी मैथ की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए अब ये सब चीज सीखने का। अगर आप सोचो कि माइनस इसमें से हम निकाल लें, क्या कर ले? निकाल लें। देखो माइनस निकालते ही क्या होगा, तो जरा देखो अंदर ये बचेगा 5x और माइनस का यहाँ पे 3y और माइनस का 4 बराबर 0। देखो कैसे ये हुआ, इस माइनस से इसको गुना करो, ये बनेगा माइनस 5x। मेरे साथ देखो, इस माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करो क्या होगा? प्लस होगा। फिर ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा? प्लस का 4। तो ये चीज वही है, बस हमने फोटो खाली बदल दिया। अब इस माइनस को यहां से उठाएंगे और इधर ला करके डिवाइड करेंगे 0 से। तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? ये पूरा खत्म हो जाता है। तो ये कितना होगा? ये बन जाएगा 5x माइनस का कितना? 3y माइनस का कितना? 4 बराबर कितना? 0। तो बात वही है, आप ऐसे लिख लीजिए चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, सवाल इससे गलत नहीं होगा, ठीक है। ये तो आप धीरे धीरे सीखेंगे ये सब चीजें, ठीक है। तो ये समझ आया? अच्छा यहां से इधर देखिए तो जरा ध्यान से, इसको अब हम लोग को बनाना है। तो इधर ऑलरेडी क्या है? 2x है, इसको इधर लेकर आएंगे माइनस का y और c के जगह पे कुछ नहीं तो 0 नहीं 1 क्यों लिखेंगे? 1 कहीं तो है ही नहीं, अपनी मर्जी से 1 नहीं लिख सकते, वो तो बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगा, ये 0 होगा, ठीक है। हाँ जब कुछ नहीं होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में a के जगह पे क्या दिख रहा है? 2, b के जगह पे क्या दिख रहा है? बोलिए -1 कोई नहीं बोलेगा, है ना। और c की जगह पे क्या दिख रहा है? 0, ठीक है। तो इसका आपको ये दिख रहा है। इस सवाल में आपसे पूछा जाता है a बताओ, b बताओ और c बताओ। तो a के जगह पे क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। b की जगह पे क्या दिख रहा है? माइनस का 3, है ना। और c की जगह पे क्या दिख रहा है? माइनस का 4। बोलिए कोई दिक्कत है? इस सवाल में अगर आप बताते तो a आप क्या बताते हैं? a आपको माइनस का 5, b कितना? 3 और c कितना? 4। तो इस तरीके से हम लोग इसका एक एक जो है a b c पहचान सकते हैं और इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। बोले ये चीज आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? समझ आ रहा है? क्लियर है? चलिए अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। पहले आप इसको एक बार अच्छे से कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 में, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 में क्या सिखाया गया है आपको, पहले आप इसको अच्छे से समझिए। अभी जो हम पीछे सीख करके आए हैं, अच्छा कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो भी इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इस इक्वेशन को आपको 2 वेरिएबल में लिखना है। कितने वेरिएबल में? अच्छा मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? एक। कौन सा खाली? x। इसमें कौन सा खाली दिख रहा है? y। इसमें कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे y। मतलब सिर्फ हर क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है, एक गायब है। एक कौन है? गायब है। तो देखो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि x की जगह पे तो x आएगा ना। अच्छा इसके बगल में y आता है, कौन आता है? y। तो हम y को ऐसे लिख लेंगे और इसके आगे ऐसे 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि ये वाला चीज है नहीं, लेकिन हमको दिखाना है। जैसे 0 इंटू वाई लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? 0 इंटू वाई। अच्छा उसके बाद इधर आपको दिख रहा है ये c इधर है, तो c इधर आएगा, तो प्लस का 5 लिख लेंगे और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। समझ आया? तो यहाँ ये 2 वेरिएबल बन गया, x और y। 2 वेरिएबल दिख रहा है क्वेश्चन में, यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। अच्छा इसको बनाना है, तो पहले x की जगह पे, तो x इसमें तो गायब है, तो हमको क्या रखना पड़ेगा? 0 इंटू में x, प्लस में क्या है? y है, और ये 2 इधर आएगा। सर पॉइंट लगाना पड़ेगा? पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई किया गया। डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन से। 0 इंटू एक्स क्या लिखा होगा? 0 into x। वेरी गुड। आप नहीं लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर क्या है? ये 2 इधर आएगा, तो क्या होगा? माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना? 0। अच्छा इस तरीके से यहाँ तो 2x की जगह पर 2x है और प्लस में 0 इंटू क्या लिखना पड़ेगा? y, और ये माइनस का कितना? 3 इज इक्वल टू कितना? 0। इधर दिख रहा है, यानी 0 इंटू में कितना? x, प्लस में कितना? 5 इंटू में y, और ये इक्वल टू उधर है, इधर आना पड़ेगा। माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना? 0। तो ये रहा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। इसमें a कितना है, b कितना, c कितना बताने की जरूरत है ना? ये आप कर लोगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चलो ये था हमारे दो बेसिक शुरू के एग्जांपल्स। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज शुरू होता है एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज 4.1 में दो क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? दो। इसमें से पहला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको घर से करके लाना है। तो आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 को रखेंगे कि सर ने होमवर्क दिया है और वो क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं भी करा रहा हूं, आप पहले इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे हम लोग, द कॉस्ट ऑफ, और थोड़ा जल्दी लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is twice the cost of a pen. Write a linear equation. Write a linear equation in two variable. Two variables to represent this statement. पहले आप लोग ये क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर अपने क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। चलिए आपने ट्राई कर लिया, अब आप जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नहीं बनने के पीछे का रीजन क्या है? कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है। क्वेश्चन समझ में नहीं आने की वजह से ही क्वेश्चन नहीं बनता है। सबसे पहले कि अगर मैं बोलूंगा करण आप बताओ क्वेश्चन में निकालना क्या है, डायरेक्ट मुझे बताओ कि सर क्या निकालना है। इसमें कॉस्ट निकालनी है, नोटबुक पेन और नोटबुक। नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। आप बताइए क्या कहा गया क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन लिखनी है, 2 वेरिएबल। हाँ वेरी गुड, यही आपसे पूछा था मैंने। मतलब कुछ नहीं करना, लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल का। क्या बनाना है? लीनियर इक्वेशन 2। अच्छा अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? लीनियर इक्वेशन बना रहे थे कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल। अभी जो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 था उसमें क्या कर रहे थे? बोलो ना, लीनियर इक्वेशन बना रहे थे कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल। ये पता है ना? अच्छा, यानी इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिए हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट आपका ये पूरा जो लाइन लिखा हुआ है ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, और उस स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको क्या करना है? एक लीनियर इक्वेशन बनाना है कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का। बस यही क्वेश्चन है। आपसे बोला नहीं कि सॉल्व करो ये करो, उसने बोला कि उस स्टेटमेंट को पढ़ो और उसको मैथ के टर्म में एक्सप्रेस करो जिसमें 2 वेरिएबल हो। ठीक है, तो क्या बोला कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, आप जिस नोटबुक पे लिख रहे हैं उसका कुछ कॉस्ट दिया हुआ है, और उसके बाद उसका जितना भी कॉस्ट है ना, वो क्या है? वो 2 टाइम्स है कॉस्ट ऑफ किसके? पेन से। इज ट्वाइस, यानी द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो लेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट द कॉस्ट ऑफ, इसमें हल्का सा हिंट में जो है एनसीईआरटी ने कहा है कि आप क्या करेंगे कि इसमें कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x मानेंगे और कॉस्ट ऑफ पेन को आप y मानेंगे। तो उसी तरीके से आप लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹x, ऐसे x रुपीज लिखेंगे, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹y। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक है और ये कॉस्ट ऑफ 1 पेन है। ठीक है, इसमें हालांकि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक का बोला है और एक ही पेन का बोला है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 नोटबुक और 1 पेन का जो कॉस्ट है वो ₹100 है। अच्छा, क्वेश्चन में जो बोला है जरा खूब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में क्या सिखाया आपको, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि जो ये
नोटबुक की जो कीमत है ना, नोटबुक की कीमत है और ये पेन की कीमत है। तो मान लेते हैं कि खूब ध्यान से समझना, अगर मान लेते हैं कॉपी का कीमत अगर 10 रुपया होता, कितना होता? 10 रुपया। तो मुझे बताओ पेन का कीमत कितना होता? 20 कितना होता? 20 नहीं 100 होता नहीं समझे तुम। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो मुझे बताओ अगर मैं ये बोल रहा हूं कि पेन की कीमत अगर 5 रुपया होता तो कॉपी की कीमत कितना होता? बोलो 10 रुपया होता। 10 रुपया। पेन की कीमत से दोगुना है कॉपी की कीमत। देखो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, नोटबुक की कीमत दोगुना है किससे? कॉस्ट ऑफ अ पेन से। तो अगर पेन का कॉस्ट अगर आप 5 रुपीज मानोगे पेन का, तो कॉपी का कितना हो जाएगा? इसका 2 टाइम्स करेंगे, इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 10 रुपीज। तो देखो मतलब हमें क्या करना है कि x जो है वो 2 टाइम्स ऑफ y के बराबर है। यानी ये पेन का कीमत है, पेन की कीमत में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो हमको किसका कीमत मिल जाएगा? है ना, नोटबुक का। तो जो नोटबुक है वो ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स है किसका? कॉस्ट ऑफ पेन का। तो x इज इक्वल टू 2y। अब इसको बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं सर। तो कैसे लिखेंगे? x माइनस 2y प्लस 0 बराबर कितना? 0। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो समझ आया नहीं आया? आया। तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए, कैसे पढ़ते हैं, कैसे मीनिंग निकालते हैं, है ना। कॉस्ट ऑफ बोला है नोटबुक, इज का मतलब यहाँ इक्वल्स टू से है ना। वो कितना है? द कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन के कीमत के दोगुना है नोटबुक की कीमत। और इसको आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना था, आपने रिप्रेजेंट कर दिया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अभी हम लोग उसी पे काम किए हैं पूरा क्लास में। तो मुझे लगता है किसी को भी दिक्कत होगा, जो डाउट होगा वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। गुड डे, सी द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। सब्सक्राइब करो। कोई बात नहीं।